ध्यान दीजिएगा, ये एपिटाफ का ऑब्जेक्टिव है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर में और परीक्षा में भी बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है ये कि वाल्टर डिला मेयर कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब होता है रचना करना। कंपोज्ड का मतलब क्या होता है? रचना करना। तो वाल्टर डिला मेयर जो है कौन सा पोएम लिखे? उस पोएम का नाम था एन एपिटाफ। लिख लीजिए, एन एपिटाफ। एन एपिटाफ। दूसरा कह रहे कि द पोएट वीप्स, कवि रोता है बिटरली। बिटरली मतलब बच्चे की तरह, चिल्ला चिल्ला के। फॉर ए डेथ, कवि जो है एपिटाफ चैप्टर में किसके लिए रोता है? कह रहा है ए ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर लड़की के लिए। मतलब उसकी जो पत्नी है ना, ए ब्यूटीफुल लेडी, अपनी पत्नी के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए जो है कवि रोता है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वाल्टर डिला मेयर वाज फेमस एज दिस। करें कि वाल्टर डिला मेयर जो है फेमस का मतलब था प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध थे? चिल्ड्रन पोएट्स के रूप में। चिल्ड्रंस पोएट के रूप में, बच्चों का कवि, बच्चों का कवि के रूप में जो है ये वाल्टर डिला मेयर ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये बच्चों का बुक ज्यादा लिखते थे। करें कि व्हाट इज नॉट परमानेंट, सब दिन नहीं रहने वाला, भविष्य में क्या चीज नहीं है? तो कह रहा है ब्यूटी। ब्यूटी जो है सब दिन नहीं रहेगा, मतलब सुंदरता जो है सब दिन नहीं रहेगा। धरती पे सुंदरता जो है सब दिन नहीं रहेगा। कह रहे कि हु इज आई इन दिस पोएम, आई कौन है इसमें? कह रहे कि आई कौन है? तो कवि खुद है, वाल्टर डिला मेयर साहब। वाल्टर डिला मेयर साहब खुद जो है इसमें आई है। आई क्या हुआ? आई मतलब कवि। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, इन विच कंट्री, किस देश में ए ब्यूटीफुल लेडी वाज नेवर बोर्न। कर अब कभी जो है वह सुंदर महिला पैदा नहीं होगी। ये स्टेटमेंट था वाल्टर डिला मेयर का। कर वेस्ट कंट्री में, पश्चिमी देश में अब जो है कोई सुंदर महिला पैदा नहीं होगा। प्रथम और लास्ट थी ये उनकी पत्नी प्रेमिका। कर व्हाट वेनिसेज, पासेज, पासेज का मतलब होता है गुजर जाना, वेनिसेज का मतलब होता है मुरझा जाना इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहा है कि क्या चीज जो है ना ये हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, मुरझा जाता है। ब्यूटी, मनुष्य का जो है ना ब्यूटी जीवन भर नहीं रहता है। मतलब क्या? यूथ, ये जवानी जो है ना सब दिन नहीं रहता है ना। ऑप्शन में ब्यूटी है, ब्यूटी डाल देना। मनुष्य का जीवन जो है वो नहीं रहता है सब दिन। Who says, कौन कहता है when I crumble, जब मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, who will remember you, कौन तुमको याद करेगा? यह कहने वाला था वाल्टर डिला मेयर साहब। जब उनकी प्रेमिका मर गए थे, उनके लिए जब एपिटाफ बना रहे थे, तो वो कहे कि मेरे मरने के बाद कोई तुमको याद नहीं करेगा। वाल्टर डिला मेयर बिलोंग्स टू द 10th सेंचुरी, किस शताब्दी में इन, मतलब ये बहुत फेमस थे, तो 20वीं शताब्दी होगा, 20th सेंचुरी, सेंचुरी 20वीं शताब्दी। द टोन ऑफ द एपिटाफ मींस क्या? इसका टोन कैसा है? टोन का मतलब कैसा कविता है? एकदम जो है सैडनेस कविता है। कैसा कविता है जी? सैडनेस, एकदम दुखद कविता है। या तो इसको बोलते हो मेलांकली भी बोल सकते हैं, CHOL, मेलांकली मतलब उदासी वाला कविता है ना। कवि के आगे में इसका प्रेमिका जो है ना समाप्त हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर पे चलते हैं। करें कि वेयर डज द लेडी लाई, लड़की जो है वह सुंदर महिला कहां लेटी हुई है? मर गई है ग्रेवयार्ड में। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्र, कब्र में लेटी हुई है। करें वाल्टर डिला मेयर गोट ऑर्डर ऑफ मैरिड। करें ऑर्डर ऑफ मैरिड जो है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो है इसको 1953 में दिया, और ये बेचारे 1956 में परलोक सिधार गए, मर गए थे। 1953 में इसको क्या मिला? ऑर्डर ऑफ मैरिड। करेक्ट, हु गेव ऑर्डर ऑफ मैरिड टू वाल्टर डिला? वाल्टर डिला मेयर को ऑर्डर ऑफ मैरिड कौन दिया था? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो है इसको जो है ये दिया था ऑर्डर ऑफ मैरिड। कब? 1953 में। नहीं, लंदन की जो रानी थी वही दिया था। करेक्ट कि वाल्टर डिला मेयर डाइड इन, कब मरा? 1956 में, 1956 में जो है ये पृथ्वी को छोड़कर परलोक सिधार गए थे। अगला क्वेश्चन, हु हैज मेड एन एपिटाफ टू द लेडी? हु हैज मेड,
करा एपिटाफ का मतलब क्या होता है? समाधि, समाधि या स्मारक, समाधि या स्मारक। कराई की कौन जो है लेडी के लिए एपिटाफ बनाया था? तो वाल्टर डिलामेर अपना प्रेमिका, अपना पत्नी के याद में जो है एक जो है डिलामेर जो है अपना पत्नी की याद में समाधि बनाया था मरने के बाद। Who was light step and pure hearted? कह कि कौन हल्के पांव की थी और साफ दिल वाली थी? वही ए ब्यूटीफुल लेडी, वह जो है सुंदर महिला जो है कैसा थी? हल्के पांव की थी और प्योर हार्टेड, एकदम सादा जीवन उच्च विचार की महिला थी। द वर्ड क्रम्बल मीन्स क्या होता है? क्रम्बल का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, मतलब क्रम्बल का मीन्स हुआ डेथ, या इसको बोलते हैं रुइन, नष्ट हो जाना, बर्बाद होना। द पोएट इज सैड फीलिंग फॉर डेथ, कवि को किसके प्रति जो है ना हमदर्दी है? तो क्या बोलेगा? ए ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर महिला के लिए, एक सुंदर महिला के लिए जो है इसको क्या है बाबू? फीलिंग है। वाल्टर डिलामेर वाज बोर्न 1873 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। हु सेड ब्यूटी इज नॉट प्रेजेंट फॉरएवर, कौन कहा कि सब दिन सुंदरता नहीं रहने वाला है? इसका जो कवि है वाल्टर डिलामेर साहब, इस सब दिन सुंदरता नहीं रहेगा। इस तरह से बहुत ही सुंदर ऑब्जेक्टिव है, आप इसको याद कर लीजिए।